और अकबर एस बाबर साहब को वो डॉक्यूमेंट्स तक रसाई ना दी जाए। क्यों रसाई ना दी जाए? क्योंकि आपकी चोरी पकड़ी गई है, जो मैं अभी बताऊंगी। और एक 1 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने न सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहती हूँ कि 1 अप्रैल को जो ये पिटिशन लेकर गए थे, और ये कोई 100वीं पिटिशन थी जो इन डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक रखने, पहले पिटिशन होती रही कि इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन नहीं है, फिर अब ये पिटिशन जो रेफरेंस ला रहे हैं वो लेकर गए हाई कोर्ट में कि डॉक्यूमेंट्स पब्लिक न किए जाएं और अकबर एस बाबर को रसाई न दी जाए। 1 अप्रैल को न सिर्फ ये पिटिशन मुस्तरद की हाई कोर्ट ने, बल्कि हुक्म जारी किया, फैसला दिया, इलेक्शन कमीशन को 30 दिन में 8 साल से जेरे इल्तवा केस 30 दिन में फैसला करने को कहा। और ये भी कहा कि अगर फॉरेन फंडिंग ममनुआ, जो कानून इजाजत नहीं देता, अगर वो किसी पार्टी ने ली है तो उस पार्टी को भी सजा मिलेगी, उस पार्टी के चेयरमैन को भी सजा मिलेगी, और इस सूरत में उस पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को सजा मिलेगी, कानून के मुताबिक मिलेगी, और इमरान खान साहब को सजा मिलेगी गैर कानूनी फॉरेन फंडिंग केस के अंदर जो उन्होंने बाहर से पैसे मंगवाए, जिसकी तफसील मैं आपको बताना चाहती हूँ। बड़े जो कह रहे हैं ना हम रेफरेंस ला रहे हैं, और अभी कुछ देर बाद आपको ये पता चलेगा कि एक साजिश अमेरिका में इनके खिलाफ हो रही है और दूसरी साजिश इलेक्शन कमीशन में इनके खिलाफ हो रही है। कल ये बयानिया निकलेगा, और वो बयानिया कैसे बनता है मैं आज पाकिस्तान की आवाम को उसकी हकीकत भी बताऊंगी। मैं मीडिया को भी बताऊंगी कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर कीजिएगा, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की आवाम तक हकायक जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पिटिशन का मैंने आपको बताया, और उस पर हाई कोर्ट का मैंने फैसला आपको बताया, और उसके मुताबिक जो गैर कानूनी फंडिंग आई है, जो साबित हो चुकी है, जो स्टेट बैंक ने रिकॉर्ड जमा करा दिया है, उसके मुताबिक 16 ऐसे अफराद और अकाउंट्स हैं। ये सिर्फ वो गैर फंडिंग, जो ममनुआ फंडिंग जो डिक्लेयर्ड है, उसके अंदर जो इन्होंने छुपाई चीज़ें, 16 अकाउंट्स, जो 16 सोर्सेज जो इन्होंने नहीं बताए, उसमें रोमेटा शेट्टी इंडियन नेशनल है जहाँ से अकाउंट्स में पैसे आए, जो डोनेशंस यूएसडी डॉलर्स में आए, उसके अलावा जो यूएसडी डॉलर्स के अंदर पैसे आए जो इन्होंने डिक्लेयर नहीं किए, जो पाकिस्तान के अंदर डिज़ास्टर मैनेजमेंट और जो पाकिस्तान की आवाम इनको पैसे देती रही वो इन्होंने डिक्लेयर नहीं किए, जो PKR है, वूटन क्रिकेट लिमिटेड दुबई, ब्रिस्टल इंजीनियरिंग सर्विस दुबई, PTI UK वेस्टवर्ड गार्डन बार्न्स लंदन, PTI UK स्टैटफोर्डशायर, SSS मार्केटिंग कंपनी, PTI फिनलैंड, ई प्लैनेट ट्रस्टीज यूरिक, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा PKR अकाउंट, और कनाडा USD, जो वहाँ ओवरसीज पाकिस्तानी को लूटते रहे, चैरिटी के नाम पर लूटते रहे, और असल में वो पार्टी फंडिंग के अंदर पैसे आते रहे। जो इन्होंने कैंसर अस्पताल के लिए चैरिटी की, वो पार्टी फंडिंग्स के अंदर अपने जाती मुलाजमीन, ऑफिस बेरर्स, जो इनके नायब कासिद थे, उनके अकाउंट्स और पर्सनल स्टाफ के अकाउंट्स में आते रहे। और कनाडा और न्यूजीलैंड, ये सिर्फ वो अकाउंट्स हैं जिसके अंदर 349 कंपनीज, स्टेट बैंक का डेटा कहता है 349 कंपनीज के अंदर 349 कंपनीज 88 इंडिविजुअल्स जो इन्होंने डिक्लेयर नहीं किए, और सारे पैसे PTI की अकाउंट्स में आते रहे। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो प्रोहिबिटेड मनी के मद में इन तमाम अकाउंट से USD 73,23,000 डॉलर, PKR 85 करोड़ 20 लाख डॉलर, पाउंड्स के अंदर जो पैसा अगर कन्वर्ट करें तो 2 करोड़ 29 लाख 90 हजार रुपए, और यूरोज में 53 लाख रुपए। ये वो अमाउंट है जो जाती अकाउंट्स में जाता रहा और डिक्लेयर ना हुआ, और इसके साथ साथ जिन अकाउंट्स के जरिए ये आता रहा, जो कंसील किए गए 2008-2009 में, ये रेफरेंस याद रहे, ये डिटेल इसलिए बता रही हूं कि ये रेफरेंस ला रहे हैं चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, ये इन वजूहात की वजह से ला रहे हैं। 2008-2009 में फॉर्म 1 जो पार्टी डिक्लेयर करती है अपने अकाउंट्स और अपनी फॉरेन फंडिंग को,
उसमें 2 अकाउंट्स जाहिर किए। स्टेट बैंक का डेटा कहता है कि 2008-2009 में 7 अकाउंट्स थे जो डिक्लेयर नहीं किए, मतलब ये कि 5 अकाउंट्स अनडिक्लेयर्ड थे 2008-9 में। 2009-2010 में 7 अकाउंट्स अनडिक्लेयर्ड थे, सिर्फ 2 डिक्लेयर किए गए। 2010-2011 में 13 अकाउंट्स अनडिक्लेयर्ड थे, 2 जाहिर किए, 15 अनडिक्लेयर्ड थे। 2011-12 में 14 अकाउंट्स अनडिक्लेयर्ड थे, सिर्फ 2 जाहिर किए। 2012-13 में 14 अकाउंट्स अनडिक्लेयर्ड थे, सिर्फ 4 जाहिर किए। ये सारी वो फॉरेन फंडिंग है जो इन अकाउंट से आती रही। $70 लाख फॉरेन फंडिंग का जो डिक्लेयर्ड नहीं, 140 करोड़ फॉरेन फंडिंग का जो डिक्लेयर नहीं। ये है केस मनी लॉन्ड्रिंग का, ये है केस फॉरेन फंडिंग गैर कानूनी, जो कि अभी कल का बयानिया होगा कि मेरे खिलाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने साजिश की, मेरे खिलाफ चीफ इलेक्शन कमीशन साजिश कर रहा है। इन्होंने हुकूमत चलाई ऑपोजिशन को जेलों में बंद करके, इन्होंने हुकूमत चलाई मीडिया को गोलियां मार के, पसलियां तोड़ के, अगवा करके, प्रोग्राम्स को बंद करा के, मीडिया की जबान बंदी करके, इन्होंने हुकूमत चलाई अदालतों पे हमले करके, इन्होंने हुकूमत चलाई अदारों पे हमले करके। और यही वो वजह है कि इस वक्त भी ये वो साजिश का राग अलाप रहे हैं कि सबके ऊपर प्रेशर डाला जाए। आज अदारों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, और उसकी हकीकत भी मैं आपको बताना चाहती हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को पता होना चाहिए कि जितनी नफरत, ये जो फॉरेन फंडिंग केस इस वक्त 30 दिन में फैसला आना है, और ये हाई कोर्ट का फैसला है कि 8 साल हो गए, ये 8 साल हो गए इस केस के अंदर कोई फैसला नहीं आया। और इमरान खान साहब ने आज तक ये जितनी इनकी चोरी सामने आई है, ये चोरी स्टेट बैंक ने अपने दस्तावेज से पकड़ी है। इन्होंने आज तक कोई दस्तावेज इलेक्शन कमीशन को जमा नहीं कराया, और उसके बाद कभी प्रेशर डालते हैं अदारों पे, कभी गालियां देते हैं, कभी नफरत अंगेज बयानात देते हैं, कभी कहते हैं साजिश हुई। इनके मुताबिक डोजियर आया 6 तारीख को और 27 तारीख को कागज लहराया गया। और एक और बात बताना चाहती हूं जो हकायक पाकिस्तान की आवाम को बताए जाएंगे, जो साइफर इनके हाथ में आया, जो झूठा साइफर इन्होंने लहराया जिसमें साजिश की कोई बात नहीं थी, उस झूठे साइफर में भी वो साइफर फॉरेन मिनिस्ट्री के जरिए नहीं आया था। वो साइफर सेक्रेटरी ने दफ्तर में सील्ड एनवेलप दिया अपने वहां जॉइंट सेक्रेटरी को और कहा कि ये SAPM को देकर दिया जाए, जो SAPM थे, और ये एडिशनल सेक्रेटरी अमेरिका के जरिए भी नहीं आया। और जो डॉक्टर लू हैं उनको इन्होंने 16 अप्रैल को इन्होंने, जब वो डोजियर आया, 16 मार्च को इन्होंने एम्बेसी के अंदर, जो अमेरिका में पाकिस्तानी एम्बेसी है, वहां इनको की नोट स्पीकर बुलाया एक तकरीब में, जो इनको धमकियां दे रहा था, जिसके साइफर के ऊपर इन्होंने पाकिस्तान और एक तूफान खड़ा किया हुआ है झूठा। वो इनके दफ्तर में फॉरेन मिनिस्टर के इनविटेशन के ऊपर एम्बेसी के अंदर की नोट स्पीच 16 मार्च को कर रहा था। ये इतने बेशरम लोग हैं, इनको ये नहीं पता कि ये तमाम हकायक फाइल्स के रिकॉर्ड का हिस्सा है। और ये भी मैं बताऊं कि जिन अकाउंट से फॉरेन फंडिंग जो रेफरेंस ला रहे हैं, उसके बाद तोशा खाना की चोरी, तो आपको समझ आ गई कि तोशा, और मैं जो नफरत अंगेज चीज़ों के हकायक है वो 1 मिनट में बताती हूँ। चोरी पकड़ी जाए तो धमकियां दो, चोरी पकड़ी जाए तो गालियां दो, चोरी पकड़ी जाए तो सजाई मौत की चक्कियों में डालो, चोरी पकड़ी जाए तो झूठे इल्जामात लगाओ। अभी कुछ देर में कल आपको पता चलेगा कि एक साजिश इनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में भी हो रही है। एक साजिश तोशा खाना के अंदर जो 14 करोड़ की मालियत की चीजें 3 करोड़ के अंदर उन्होंने रिटेन की, लेकिन इससे बड़ा गुनाह क्या किया। 2018 में 50% आपको जमा कराना पड़ता था रिटेन करने के लिए, और जो कमेटी उसकी वैल्यू बनाती थी वो इंडिपेंडेंट कमेटी होती थी। आप खुद कमेटी बनाएं,
50% को 20% करें, ये तोशाखाना की चीज़ें 14 करोड़ की 3 करोड़ में जमा कराएं और उसके बाद उसको दोबारा 50% पे कर दें। पाकिस्तान की आवाम को पागल समझा हुआ है। और आपको बतौर वजीर आज़म ये तोहफे मिले थे और आपने इसके ऊपर अपनी दुकान लगा ली और उसके बाद गाली देते हो। उसके बाद कहते हो अदालतें क्यों खुली? अदालतें इसलिए खुली थी कि तुमने आइन शिकनी की थी। अदालतें इसलिए खुली थी कि तुमने आइन पर हमला किया था, तुमने पार्लियामान को यरगमाल बनाया हुआ था, तुमने पाकिस्तान की आवाम को एक पागल ने यरगमाल बनाया हुआ था, सिर्फ अपने इक्तदार के साथ चिमटे रहने के लिए। फिर जो पंजाब असेंबली में किया वो है तुम्हारी असल जहनियत। खवातीन ने पुलिस वालों पे हमला किया, डिप्टी स्पीकर के ऊपर इनके मेंबरान ने हमला किया। पूरे दुनिया में ओवरसीज की बातें करते हैं पाकिस्तानियों की, उनके सर शर्म से झुक गए। जो इनकी चोरी पकड़े, जो इनके अमाल नामे पाकिस्तान की आवाम को दिखाए, उनको गालियां देते हैं। उसके बाद मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। इस मुल्क में अगर साजिश हुई तो साजिश पाकिस्तान के साथ इमरान खान ने की फॉरेन फंडिंग मंगाकर, और उसमें 4 साल के अंदर, और मैं क्यों कह रही हूँ फॉरेन फंडिंग मंगाई, कश्मीर फरोशी की फॉरेन फंडिंग मंगाकर जो मुल्क के साथ अगर साजिश हुई है तो जो महंगाई है वो 4% से 12% पे गई। जो तरक्की की शरह है वो 6.1% से 4% पे इस वक्त है, लेकिन वो मनफी इनकी नालायकी और इनकी साजिश की वजह से हुई। जो इस वक्त कुल कर्जा है वो 25,000 से 43,000 रुपये गया, और इस वक्त 2 लाख लोग गुर्बत की लकीर से नीचे गए। ये इसलिए साजिश की बातें करते हैं, कोई इनसे ये सवाल ना पूछे। 60 लाख लोग बेरोजगार हुए, इसका जवाब कौन देगा? तोशाखाना से डाका डाला गया, इसका जवाब कौन देगा? फॉरेन फंडिंग से अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई, इसका जवाब कौन देगा? इसलिए ये आज कंटेनर पर चढ़े हुए हैं। आज अपने वादों का जवाब दो जो पाकिस्तान की आवाम से किए थे। और उसके बाद जो ये बयानियां बना रहे हैं ना, उस बयानिए की हकीकत हमारे पास आ चुकी है। और वो क्या है? सिर्फ एक दिन जो ये ट्रेंड चलाते हैं ना इंपोर्टेड हुकूमत के, जिसके अंदर 24 वुज़रा, 24 मुशीर और 24 जो SAPM थे, इनके इंपोर्टेड थे। उनकी लिस्ट हमने शाया की है कि कौन कौन इंपोर्टेड था, जो कोर्ट्स के चक्कर लगा रहा है कि हमें अपने घर वापस जाने दो, जो कोर्टों से इजाजत ले रहा है कि हमें वॉच लिस्ट से निकालो। वो इंपोर्टेड मुशीर और वजीर जो कोर्टों से इजाजत दे रहे हैं कि हमें अपने वापस वतन जाने दो, क्योंकि यहाँ हम डाका डालने आए थे, यहाँ हम तोहमतें लगाने आए थे, यहाँ मुल्क के खिलाफ साजिशें करने आए थे। उस बयानिए की असलियत मैं आपको बताती हूँ, और ये असलियत मैं कल, अभी ये मैं सिर्फ आपको असलियत बता रही हूँ। इसके बाद इन अकाउंट्स की डिटेल, जिससे अदारों को गाली दी जा रही है, जिससे झूठा बयानिया बनाकर पाकिस्तान की आवाम को गुमराह किया जा रहा है, वो क्या है कि खाली जो अकाउंट्स, जो एक दिन की कार्रवाई है जिसमें इंपोर्टेड हुकूमत के साथ ट्रेंड्स बनाकर ये लोग अदारों को गालियां दे रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, हेट स्पीच कर रहे हैं और मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सिर्फ इंपोर्टेड जो एक दिन का डेटा है, हुकूमत का जो ट्रेंड है वो 924 ट्विटर हैंडल से जारी होता है एक दिन में, जिसमें एक्टिव ट्विटर हैंडल 709 है, जिसमें सिर्फ जो लोग, असल लोग हैं, जो ह्यूमंस हैं, जो ट्वीट कर रहे हैं, वो इन 924 से सिर्फ 177 हैं, 177 हैं, जिसमें जो ओरिजिनल अकाउंट्स जनरेटर हैं इनके वो सिर्फ 33 है, 33 है, और जो अनरियल ट्रैफिक है इस 924 अकाउंट्स में से वो 75% बनती है। और जो रोबोटिक ट्विटर हैंडल्स हैं, जो बॉट्स के नाम से इन्होंने इस फॉरेन फंडिंग का काला धन कमाकर जो पैसे से ये बॉट्स खरीद रहे हैं, वो बॉट्स इस 924 में से 532 हैं। ये डेटा ऑथेंटिक ट्विटर से हासिल किया गया है, जिसमें 532 रोबोटिक ट्विटर हैंडल्स हैं, जिसमें ये अदारों के खिलाफ नफरत फैला रहा है, जिसका शख्स का नाम इमरान खान है, जिसने ये फॉरेन फंडिंग के जरिए ये पैसा जमा किया है।
तोशाखाना में जो डिक्लेयर किए ना अकाउंट्स, उसका पैसा कहां से आया जो रिटेन किए हैं, उसकी मनी ट्रेल किधर से आई, वो ये अमालनामा है। और उसमें जो 33 अकाउंट्स हैं वो सिर्फ ओरिजिनल ट्विटर हैंडलर ओरिजिनेटर्स हैं जो पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं। और जो मैं दोबारा रिपीट करना चाहती हूं, 924 एक ट्रेंड, एक दिन की कार्रवाई, 924 अकाउंट्स, 709 एक्टिव ट्विटर अकाउंट्स, जिसमें 177 ह्यूमन अकाउंट्स, जिसमें सिर्फ 33 ओरिजिनल अकाउंट्स, जिसमें 75% ट्रैफिक अनरियल, और जो सिर्फ 9 घंटे की साइकिल का डेटा है। 9 घंटे की साइकिल का डेटा है ये, जिसमें 6 घंटे ये एक्टिव रहते हैं, 9 घंटे ये कार्रवाइयां करते हैं। ये रोबोटिक परचेजिंग होती है जो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड्स बनाते हैं। और इसमें जो एक्टिविटी जनरेटर्स हैं, जो ट्रेंड बनाने के लिए इनके लोग इस्तेमाल करते हैं, जो नफरत अंगेज ट्विटर के ऊपर कंटेंट डालते हैं, वो 100 है, 100। और एक रोबोट 1 घंटे में 10 ट्वीट्स करता है। एक रोबोट 1 घंटे में 10 ट्वीट्स करता है, जो कि अगर 577 जो मैंने आपको बताया रोबोटिक है, अगर उस 577 को आप मल्टीप्लाई करें 10 ट्वीट्स में तो वो 5000 प्लस ट्वीट्स बनती हैं 1 घंटे में। और उसको आप 9 घंटे के अंदर मल्टीप्लाई करें, फिर 6 घंटों के अंदर एक्टिव के अंदर मल्टीप्लाई करें। ये है वो तरीकाकार, ये है वो साजिश जो इमरान खान इस्तेमाल कर रहा है इस वक्त मुल्क के खिलाफ, पाकिस्तान की आवाम को गुमराह करने के खिलाफ, इस वक्त अदारों के खिलाफ, इस वक्त अदलिया के खिलाफ, जिन्होंने इनकी आइन शिकनी के खिलाफ फैसला दिया है और जो अदम एतमाद का तरीका आइनी था उसको अपहोल्ड किया। डिप्टी स्पीकर की गैर आइनी जो रूलिंग थी उसको मुस्तरद किया। उसके खिलाफ बयानिया रोबोटिक ट्वीट्स के जरिए बनाया जाता है और उसकी कार्रवाई मैंने आपके सामने रखी। आज आखिर में पाकिस्तान और ये तमाम रोबोटिक लिस्ट्स हमारे पास पहुंच चुकी हैं जो FIA को दे दी जाएंगी, क्योंकि ये रोबोटिक ट्वीट्स जो हैं ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आती हैं, ये सॉफ्टवेयर के जरिए जनरेट की जाती हैं और मुल्क के खिलाफ गल्लाजत बकी जाती है। और उसके बाद आज पाकिस्तान की आवाम को आखिर में मैं कहना चाहती हूँ, फैसला करना होगा, क्योंकि आपके सामने 4 साल की कारकर्दगी है। ये साजिश झूठा बयानिया है। फॉरेन फंडिंग के जरिए पैसा आया जिसका 30 दिन में फैसला होगा। 4 साल आवाम को भूखा किया, गरीब किया, कर्जे की दलदल में धौंसा। 4 साल में आवाम से उनका रोज़गार छीना, कश्मीर फरोशी की। आज पाकिस्तान की आवाम को, नौजवानों को ये फैसला करना होगा कि तरक्की चाहिए या झूठ पे यकीन करना है। फैसला करना होगा कि रोज़गार चाहिए कि इमरान खान के झूठ पे यकीन करना है। आपको आज फैसला करना होगा कि आपको माशी तरक्की चाहिए या इमरान खान का झूठ चाहिए। आपको फैसला करना होगा कि आपको आपका मुस्तकबिल रोशन चाहिए, एक तरक्की याफ्ता खुद मुख्तार खुशहाल पाकिस्तान चाहिए या इमरान खान का झूठ चाहिए। आपको आज फैसला करना होगा कि आपको सस्ती दवाई चाहिए, सस्ता आटा, चीनी, बिजली, गैस और सस्ता इलाज और म्यारी इलाज चाहिए, या आपको म्यारी ट्रांसपोर्ट चाहिए, आपको म्यारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए, स्कूल चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए या इमरान खान का झूठ चाहिए। ये फैसला आज पाकिस्तान की आवाम ने करना है। क्या आपको रोबोटिक ट्वीट्स के बयानिए के पीछे खड़ा होना है या आपको पाकिस्तान की तरक्की के पीछे खड़ा होना है? क्या आपको झूठे रोबोटिक ट्वीट्स के बयानिए के पीछे खड़ा होना है? क्या आपको अपनी तरक्की, अपने मुस्तकबिल, अपनी नौकरी, अपना रोजगार, अपनी रोटी के लिए खड़ा होना है? यह फैसला आपको करना होगा। और जो ये लिस्ट है फॉरेन फंडिंग, हर रोज की बुनियाद पर इसकी हेयरिंग शुरू हो चुकी है। हर रोज़ पाकिस्तान की आवाम के सामने ये हक़ाइक़ लाए जाएंगे और हर रोज़ ये बयानियाँ बनाएंगे रोबोटिक ट्वीट्स के ज़रिए कि उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ साजिश हो रही है। अभी अदालतों पर हमला है, अभी अदारों पर हमला है और उसके बाद इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला होगा। ये हल्का बंदियों की जो बातें कर रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं। हल्का बंदियों की तकलीफ़ अगर इनको होती तो 4-5 दिन पहले इनकी हुकूमत थी, उस वक्त क्यों नहीं कोई दरख्वास्त दी? उस वक्त क्यों नहीं कोई चीफ इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप हल्का बंदियों के अंदर चीज़ें करें? क्यों नहीं ये बात की गई? आज जबकि 30 दिन में आप भी बैन होंगे, आपको भी सज़ा मिलेगी और इबरतनाक सज़ा मिलेगी। गैर कानूनी फॉरेन फंडिंग की सज़ा कानून में दर्ज है।
जो आपने अपने ऑफिस होल्डर्स बेरर्स जो आपने हलफनामा जमा कराया इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कि इन्होंने गैर कानूनी अमल किया था, गलत बात की थी, किसके हुक्म पर किया था? इमरान खान के हुक्म पर किया था। ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखी जाएंगी। हम आवाम से कोई झूठ नहीं बोलेंगे, हम किसी 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरी का झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन ये सवाल आपको इमरान खान से करने पड़ेंगे और इस तफरीक को आपको समझना पड़ेगा कि आपने किस किस्म का पाकिस्तान आपको चाहिए। ये चीज़ें, ये फ़ैसला पाकिस्तान की आवाम करेगी। हम सिर्फ सच बोलेंगे, हम सिर्फ काम करेंगे और काम हमने पहले दिन से शुरू कर दिया है और हमारे काम का मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देना होगा। कुछ ही देर में मैं इंशाअल्लाह वफाकी काबीना का ऐलान करूंगी। इस वक्त वो फाइनलाइज हो रही है और ये जो आज बड़े दावेदार बन रहे हैं ना कि हुकूमत नहीं है मुल्क में, अल्लाह ताला के फजलो करम से हुकूमत भी है, चारों सूबों को रिप्रेजेंट भी करती है, मुंतखब वज़ीर आज़म की कुर्सी पर भी है और जो पाकिस्तान की आवाम का दुख और दर्द भी रखता है और तमाम जमातें मिलकर इंशाअल्लाह पाकिस्तान को इस माशी जो एक टर्मोइल है उससे भी निकालेंगे और पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ भी देंगे और कुछ ही देर में इंशाअल्लाह मैं काबीना का ऐलान भी करूँगी। फाइनलाइज हो चुकी है और बिल्कुल आखिरी लम्हात पर है जिसकी मैं अनाउंसमेंट करूँगी। मैं हर मिनिस्ट्री किस पार्टी को कंसल्टेशन के साथ, और ये जो झूठ बोल रहे हैं इनको ना कंसल्टेशन का पता है ना मुशावरत का पता है, इनकी डिक्शनरी में ये अल्फाज ही नहीं है। जिनकी डिक्शनरी में सिर्फ गालम गलोच, धमकी, गुंडागर्दी और बदमाशी हो वो मुशावरत पे यकीन नहीं रखते। हम अल्लाह ताला की फजलो करम से मुशावरत के साथ, कंसेंसस के साथ कुछ ही देर में काबीना का ऐलान करेंगे। मैडम ये बताइएगा वज़ीर ख़ारजा का जो बिलावल भुट्टो साहब का मामला है, क्या वो फाइनल हो गया है? और पंजाब के गवर्नर का भी इशू बना हुआ है, उससे भी कोई फैसला हुआ है? कोई इशू किसी का नहीं बना हुआ, सब क्या सराइयाँ हैं, क्योंकि कोalition में जमातें मौजूद हैं जिन्होंने इस जदोजहद में इकट्ठे अदम एतमाद के ज़रिए इन चोरों को, डाकुओं को, नालायकों को, नाअहलों को जिसकी कीमत पाकिस्तान की आवाम अदा कर रही है आज, उनको पार्लियामान से उठाकर बाहर फेंका है। इसलिए मुशावरत का सिलसिला ज़रा तवील था, लेकिन हम चाहते थे कि हम पूरी काबीना तमाम जमातों के साथ, पहले ये मशवरा आया था कि हम पहला बैच अनाउंस कर दें, लेकिन हम पूरी काबीना तमाम जमातों की रिप्रेजेंटेशन के साथ अनाउंस करना चाहते थे, जिसका मरहला मुकम्मल हो चुका है और इंशाल्लाह कुछ ही देर में हम ऐलान। मैडम ये बताइएगा कि मौजूदा सूरत हाल में वज़ारत इत्तलात कितना टफ टास्क होगा आपके लिए? देखिए, वज़ारत इत्तलात वो वज़ारत इत्तलात नहीं होगी जो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की वज़ारत इत्तलात थी। ये पाकिस्तान की रियासत की वज़ारत इत्तलात होगी, ये हुकूमत पाकिस्तान के की इत्तलात होगी अगर ये मनसब जिसको भी दिया जाता है। और ये इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम के जो रिलीफ हैं, पाकिस्तान के आवाम के लिए जो ख़बर की असली जुज़ियात है, फ़ेक न्यूज़ नहीं, बल्कि पाकिस्तान की आवाम के सामने हक़ाइक़ रखने की वज़ारत इत्तलात होगी जिसको भी ये मनसब दिया गया। एक ले लूँ फिर आपको देती हूँ। कोई मैंने नहीं सुनी, क्योंकि मैं हर वक्त इन मीटिंग्स में भी होती हूँ, मौलाना साहब के साथ भी होती हूँ, और मकसद इस वक्त इनफरादी नहीं है, मकसद इस वक्त जमाती नहीं है, मकसद इस वक्त ज़ाती नहीं है, क्योंकि 4 साल अना, ज़ात परस्ती, ज़ात पसंदी, तकब्बुर, ज़िद का निशाना जो पाकिस्तान की आवाम बनी है, ये जमातें उससे बालातर हैं। पाकिस्तान के मफाद में फ़ैसले हो रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम के लिए फ़ैसले हो रहे हैं और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम ही इन फ़ैसलों के ज़रिए रिलीफ हासिल करेगी। जी बिल्कुल, मैंने पहले कहा आपको, हलफ का टाइम मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत जल्द मैं काबीना का ऐलान करूँगी। हम तहरीके इंसाफ नहीं है, पहले तो इस फ़र्क को समझें।
हम ना बैन करने में बिलीव करते हैं। हमने जदोजहद की है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए। जब इन्होंने काल कोठरियों में डालकर ऑपोजिशन को बंद किया, हमने उस वक्त आवाज़ बुलंद की, मीडिया के लिए भी की, ऑपोजिशन के लिए भी की, पार्लियामान के लिए भी की। इसलिए ना हम ये काम है इमरान खान के, ये फाशिस्ट सोच वाले शख्स, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान जो 4 साल पे मुल्क पे मुसल्लत थे, ये उनके अमाल नामे हैं। इलेक्शन कमीशन के अंदर कानून वज़ा है कि फ़ौरन फंडिंग के ज़रिए पैसा मंगाना ममनू है, डिक्लेयर नहीं करना दूसरा जुर्म है। तीसरा जुर्म यह है कि गैर मुल्कियों से पैसे लेना, कंपनियों से पैसे लेना, जो लिया इन्होंने डिज़ास्टर फंड और चैरिटी के लिए, वो पार्टी की फंडिंग में इस्तेमाल किया और उसको भी डिक्लेयर नहीं किया और अपने ज़ाती अकाउंट्स के ज़रिए अपने अकाउंट्स में डलाया। इन तमाम जुराइम के जो सज़ा है वो कानून में वज़ा है और हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि इसके फैसले का 30 दिन में फैसला किया जाए 8 साल के बाद। तो जो फैसला होगा वो इलेक्शन कमीशन करेगी। और हाई कोर्ट ने साथ ये भी कहा है कि अगर फॉरेन फंडिंग साबित हो गई, जो कि साबित हो गई है इलेक्शन कमीशन में, स्टेट बैंक ने बता दिया है, और अगर ये इसकी सज़ा चेयरमैन ऑफ द पार्टी के को भी सज़ा मिलेगी और पूरी पार्टी को भी इसकी सज़ा मिलेगी। ये मरियम औरंगज़ेब नहीं कह रही, ये हाई कोर्ट का 1 अप्रैल का फैसला कह रहा है। थैंक यू मैम। कितने सिपाही काबीना के कितने मेंबरान हैं? 36 मेंबर। जी, मैं आपसे ये बात कहना चाहती हूँ कि एक तो कभी भी मैं झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाया मैंने, और जो भी मैंने हक़ाइक़ पाकिस्तान की आवाम के सामने अभी रखें रोबोटिक ट्वीट्स के मामले पे, वो तमाम लिस्टें मैं आपको दूंगी, आप अपने चैनल के ज़रिए नशर कीजिएगा। वो तमाम डेटा मैं आपको दूंगी कि ये किस तरह जनरेट होते हैं ट्विटर अकाउंट्स, वो तमाम चीज़ें आपके हाथ में होंगी, आप पाकिस्तान की आवाम को बताएंगे। देखिए, इंतखाबात तो इंशाल्लाह होने हैं जब पाकिस्तान की आवाम और पार्लियामान चाहेगी। आज छोड़ दे, वो ले लेते। बैठ गया दूसरी